मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो दो मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और दो मामलों से एकदम जुड़ती हुई तार जो है इसके नजर आ रहे हैं। एक सबसे पहला मामला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बरतने की बात कहकर भगवंत मान सरकार, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की भगवंत मान सरकार पंजाब में सत्ता पर काबिज हुई थी। साफ तौर पर कहा था कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल मिटा देंगे और इससे हमें बहुत बड़ा पैसा प्राप्त होगा जो पंजाब सरकार के, पंजाब के फायदे के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन क्या भगवंत मान सरकार अपने वादों पर पूरा उतर पाई? शायद नहीं। इसका उदाहरण आपको अभी बताते हैं। दूसरा, पंजाब पुलिस के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार का लावा फैलता जा रहा था, उससे कहीं ना कहीं जाकर भगवंत मान के अलावा इसके तार डीआईजी भुल्लर से कहीं ना कहीं मैच होने लगते हैं, क्योंकि एक एसपी लेवल का आदमी, एक एसएसपी लेवल का आदमी, एक डीआईजी लेवल का आदमी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसके नीचे के अधिकारी भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए कमा रहे हो और डीआईजी, एसपी या एसएसपी को पता ही ना हो। अब इन दोनों बातों के बारे में आपको और आगे बताएंगे, क्योंकि जो डीआईजी भुल्लर पर जो रेड पड़ी है उसके तार कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे सूत्रों ने इसकी लगभग पुष्टि की है कि ये उसी चीज में से निकलकर ये बाहर आ रहा है, क्योंकि ये जो पुलिस के अधिकारी जो माल बना रहे थे भ्रष्टाचार में, वो कहीं ना कहीं डीआईजी भुल्लर के रियल एस्टेट कारोबार से भी जुड़े हुए थे। दरअसल इस मामले की शुरुआत सितंबर 2025 से होती है। चंडीगढ़ के अंदर दो अपार्टमेंट, चंडीगढ़ सेक्टर 33 और सेक्टर 43 के अंदर अचानक इनकम टैक्स की जो टीम है, इनकम टैक्स विभाग की, वो यहां पर स्थित दो अपार्टमेंट पर छापा मारती है और ये दोनों अपार्टमेंट ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले सबसे बड़े, नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े गैंग लीडर के थे। यहां पर कई दिन तक कार्रवाई चलती है, बहुत सारी करोड़ों की यहां से चीजें बरामद होती हैं, करोड़ों कैश बरामद होता है और बाद में इस सब पर जांच जब शुरू होती है तो पता चलता है ये पूरा ऑनलाइन जो सट्टा था उसका रैकेट यहां से ऑपरेट हो रहा था। इस मामले के सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करता है और इसमें इनकम टैक्स विभाग को यह पता चलता है जांच के दौरान कि जिस ऑनलाइन सट्टा रैकेट को वो पकड़े थे, पकड़ा है, जिन्होंने ओपन किया है इसको, उस पूरे मामले के अंदर तो पंजाब पुलिस के और चंडीगढ़ पुलिस के कई बड़े आईपीएस खुद मिले हुए थे। ये एक बड़ा धमाका था इनकम टैक्स विभाग के सामने। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सभी जो ऑनलाइन सट्टा रैकेट जो था उसके जो मालिकान थे, जो उसके ऑपरेटर थे, बाकायदा पंजाब पुलिस की सुरक्षा तक उनको दिलाई हुई थी, सुरक्षा लेकर घूम रहे थे। और जानते हैं इस पूरे मामले के अंदर 13 आईपीएस अधिकारी शामिल पाए गए हैं। इन 13 अधिकारियों में से 10 आईपीएस अधिकारी तो पंजाब सरकार के थे और 3 अधिकारी चंडीगढ़ के थे। यानी कि 13 अधिकारियों पर अब एक साथ गाज गिरना तय थी। लेकिन इससे पहले एक और बड़ा खेला हो गया। हम भगवंत मान की जो बात कर रहे थे, आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि यह क्या था। दरअसल है क्या, इसकी शिकायत इनकम टैक्स विभाग ने दो तरफ भेजी और उसमें इनकम टैक्स विभाग ने जब इन सब 13 आईपीएस अधिकारियों के बारे में जान लिया, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो इसकी शिकायत दो तरफ भेजी गई। एक तो वकील है निखत श्राफ, इन्होंने भगवंत मान को एक शिकायत भेजी और उसमें ऑनलाइन सट्टा रैकेट चलाने वाले इन सभी जो बड़े बिग फिश थे इनके बारे में कहा और भगवंत मान के पास क्योंकि गृह विभाग है, उनसे कहा कि आप इस मामले में कार्रवाई करवाइए। खैर, भगवंत मान
खुद उन्हें पता ही नहीं रहता, फाड़ कर फेंक दी होगी या क्या हुआ उसका पता नहीं। लेकिन इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने भी सीएम भगवंत मान सरकार, पंजाब सरकार के वित्त मंत्री और पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उसको इसकी शिकायत भेजी। भगवंत मान को यानी कि पंजाब सरकार को जो शिकायत भेजी गई, उस शिकायत का क्या हुआ ये तो सिर्फ भगवंत मान सरकार ही बता सकती है। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह और अमरजोत सिंह, रिटायर्ड अमरजोत सिंह पूर्व आईपीएस अधिकारी, इनकी बेंच ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए पंजाब पुलिस को साफ तौर पर कहा कि इन 13 आईपीएस अधिकारियों के बारे में पूरी एक विस्तृत जांच की जाए। अब आप सोचिए, 13 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ पूरी एक विस्तृत जांच की जाए और इस दौरान सभी अधिकारियों के नाम और जांच के दौरान सामने आए सभी सबूतों की पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पेश की जाए। 2 दिसंबर को इसकी अगली तारीख निश्चित की गई है, लेकिन इस सभी अधिकारियों के खिलाफ पूरा एक विस्तृत ब्यौरा मांग लिया गया है। और ये मांगा है, लेकिन आप यह समझिए, ये मांगा है पंजाब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने। लेकिन आखिर सरकार का क्या हुआ? सरकार के बारे में कोई जानकारी नजर नहीं आ रही है। 13 आईपीएस और अधिकारी हैं, जिनमें से 10 पंजाब सरकार के अंदर काम कर रहे हैं और 3 चंडीगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं। आप सोचिए, पंजाब के अंदर इतनी बड़े लेवल पर भ्रष्टाचारी पाले जा रहे हैं, लेकिन उनका बिगाड़ा कुछ नहीं जा रहा। अब हम आपको बताते क्यों नहीं बिगाड़ा जा रहा। दरअसल है क्या, इस पूरे मामले का जो बड़ा सरगना बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो बड़ा सरगना कहीं ना कहीं डीआईजी भुल्लर था। और ये जो डीआईजी भुल्लर बड़ा सरगना था, ऑनलाइन रैकेट के जो सट्टेबाजी थी उसके अंदर जो आईपीएस अधिकारी थे, जो डीएसपी डीसीपी से लेकर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे और सीधा माल ले रहे थे, आखिर उनका माल जा कहां रहा था? ये जो बड़ा माल कमा रहे थे ऑनलाइन सट्टा रैकेट से, ये सभी आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी भुल्लर का रियल एस्टेट कारोबार पकड़ा गया है, यानी कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि डीआईजी भुल्लर का जो रियल एस्टेट का कारोबार था, जिसके अंदर वो बिल्डर भूपेंद्र सिंह के यहां 7 स्थानों पर पिछले दिनों जब छापे पड़े, वहां से 50 प्रॉपर्टियां जो बरामद हुई थी, वो सारा गेम घुमा फिराकर डीआईजी भुल्लर के जमीन रैकेट पे आ गया, यानी कि रियल एस्टेट कारोबार पर से आकर जुड़ता था। ये वही आईपीएस अधिकारी थे, उनमें से ये भी आईपीएस अधिकारी थे जो पैसा भ्रष्टाचार से कमाकर डीआईजी भुल्लर के जो रियल एस्टेट का कारोबार था उसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे। अब इनकी सामत आ चुकी है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अब कम से कम आप ये सोचिए शिकायत के दायरे में तो आए। अब इनके बारे में अगर पंजाब चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी अगर इसके बारे में कार्रवाई करती है तो पंजाब सरकार को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इतने दिनों से पंजाब की सरकार इस मामले की शिकायत होने के बावजूद छिपाए क्यों बैठी थी? इस पूरे फाइल के ऊपर क्यों बैठी हुई थी? यही तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जो रैकेट उठाने का 0% टॉलरेंट का जो दावा था, आखिर यही तो था। क्योंकि उनका जो दावा था वो बिल्कुल उलट था और अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हैं वो सचमुच बड़ी उलट होती है। तो ये जो 0 टॉलरेंस था, इसके बारे में केजरीवाल और भगवंत मान कहते थे जो भ्रष्टाचारी होंगे उनके लिए 0 टॉलरेंस होगा, यानी कि आप खूब कमाओ, हमें भी दो और खुद भी खाओ। ये पूरी नीति पंजाब के अंदर चल रही थी। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के अंदर इसीलिए बॉर्डर स्टेट पर सत्ता संभालना चाहती थी कि बॉर्डर स्टेट पर अगर आपको शासन मिलता है तो आपके पास कमाई के और बहुत सारे साधन होते हैं और फिर देश के लोगों की नजर कम से कम पड़ती है। यहां पर एजेंसियों की नजर भी कम से कम सरकार के अंदर तो नहीं रहती थी। लेकिन अब क्या करें, डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी, मंडी गोपालगढ़ का सामने आ जाना,
मंडी गोपालगढ़ जो स्क्रैप मार्केट है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी, वहां पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीएसटी चोरी नहीं, जीएसटी डकैती का जो मामला सामने आया था, उसके बाद केंद्र सरकार में काम करने वाली एजेंसियों के होश उड़ गए थे और अभी तक उस पूरे मामले की तह में जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमाम में तो सभी, आप समझिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मंडी गोविंदगढ़ के इलाके में जिसको लगाया जाता और वो भ्रष्ट ना होता। एक एक अधिकारी से लेके चपरासी तक पैसा पैसा पैसा, बस यही कमा रहे थे। लेकिन सरकार का क्या, केंद्र सरकार को जम के मोटा चूना लगाया जा रहा था, पंजाब सरकार को मोटा चूना लगाया जा रहा था और सारा माल घुमा फिराकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जेब में डाल दिया जा रहा था। यह बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया। जब इसकी पूरी तफ्तीश की गई तो एक ब्लैक डायरी मिली जो कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की थी, उसमें बहुत सारे नाम उजागर हुए और हमारे सूत्र तो यहां तक बताते हैं, अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, कि डीआईजी भुल्लर के जो डायरी थी ब्लैक, उसमें इन अधिकारियों के भी नाम शामिल थे, जिन 13 अधिकारियों को अब चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है। और ये नोटिस केवल यहीं तक नहीं है, जब सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है कि जब पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ये शिकायत इनकम टैक्स विभाग ने दी थी, तो जाहिर सी बात है कि ऑफिशियल तौर पर दी होगी, तो आखिर भगवंत मान ने इस शिकायत से मुंह क्यों मोड़ लिया। इसके बाद जो वकील है निखत सराफ, ये कंप्लेंट देते हैं और वो लिखते हैं कि आपको इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा रैकेट हो रहा है, नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सट्टा रैकेट यहां चलाया जा रहा है और खुद आईपीएस अधिकारी इसमें शामिल है। तो उससे भी भगवंत मान आखिर मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? मुंह मोड़ेंगे क्योंकि भगवंत मान एंड कंपनी के पास मोटी मलाई जा रही थी खाने के लिए, इसलिए वो आंखें बंद किए हुए थे। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑनलाइन सट्टा रैकेट जो पंजाब के लोगों को लूट रहा था, यानी कि जब से भगवंत मान सरकार पंजाब के अंदर आई, 4 साल के आसपास उनको होने जा रहा है, तब से लेकर अब तक नशे से पंजाब को मारा गया, पुलिस अधिकारियों से पंजाब को लुटवाया गया, सट्टेबाजों से पंजाब को बर्बाद किया गया। और आप सोच के देखें जरा, पंजाब में बचा ही क्या है? क्योंकि अगर पंजाब में किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया होता, अगर गांव के लोग नहीं जागे होते, तो आज करीब करीब आधा पंजाब तो लैंड पूलिंग पॉलिसी की वजह से बेच दिया गया होता। यानी कि पंजाब जिसकी पहचान अनाज और खेत खलिहानों से होती है, उस पंजाब के उन्हीं खेत खलिहानों को खत्म कर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एंड कंपनी बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े करती और अपने बिल्डर दोस्तों पर पंजाब की पूरी जमीनों को लुटा दिया जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार जिसके लिए ये लोग कस्में खाया करते थे, आज भ्रष्टाचार, नशाखोरी, रिश्वतखोरी इसका बोलबाला है पंजाब के अंदर। यही कारण है कि भगवंत मान सरकार पुलिस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन जिस वक्त पूरे पंजाब के अंदर चुनाव होंगे तो भगवंत मान की हालत आप देखेंगे बिहार से भी बदतर होती दिखाई देगी। अरविंद केजरीवाल का ये अंतिम चुनाव होगा। आप सोचिए ये पार्टी कितनी तेजी से दम तोड़ जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।